अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए खुशखबरी ये लेकर आए हैं कि पाकिस्तान के वफाक के साथ साथ अब सूबे भी अपनी टैक्स कलेक्शन को बढ़ा रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर मजमूई तौर पर कितना कर्जा है और उसको हम सिर्फ एक सूरत में ही उतार सकते हैं जब हम टैक्स प्रॉपरली इकट्ठा करें और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। तो जनाब, नए फिगर्स ये आए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर मजमूई तौर पर 45.5 ट्रिलियन रुपए कर्जा है। ये आप समझ लीजिए, 45,500 अरब रुपए कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। और ये जब तक नून लीग की हुकूमत गई 30 से 32,000 अरब रुपये था। उसके बाद पीटीआई ने आके तकरीबन 13,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है। पीटीआई का क्लेम ये है कि हम ये कर्जा पुराने कर्जे की किस्त देने के लिए ले रहे हैं, हमारे पास उसके अलावा ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुल्क के अंदर इकॉनमी जनरेट नहीं हो रही। हमारी पहली हुकूमतों ने अगर तो कर्जे लिए होते डैम्स बनाने के लिए तो आज हमारे ये हालात ना होते, क्योंकि डैम बनने के बाद आपको पैसा रिटर्न करता है, जबकि ये जो तेल से चलने वाले पावर प्लांट हैं ये मुसलसल आपका पैसा खाते हैं, जो कि गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर लगते रहे। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई की कर्जा लेने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, इसको ज़रूर कम होना चाहिए। आप इन कर्ज़ों का बोझ अगर मईशत पे जानना चाहें वो कितना है तो जनाब, सिर्फ अगले साल यानी सन 2021-22 के मालियाती साल में हमने बजट के अंदर 3,100 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में अदा करने के लिए रखे हैं। अब जुल्म देखिए, जबकि हमारा दिफाई बजट जो है वो 1350 अरब रुपए है। और अगर हम पूरे पाकिस्तान का, वफाक का, चारों सूबों और 2 जो हमारे ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं एजेके और गिलगित बल्तिस्तान, उनका डेवलपमेंट बजट, तरक्याती बजट इकट्ठा भी कर लें तो वो भी 1695 अरब रुपए बनते हैं। यानी कि जितना हमारे पूरे पाकिस्तान का तरक्याती बजट है उससे 2 गुना रकम हम सूद और कर्जे अदा करने पे लगाते हैं। ये जुल्म हमारे गुज़िश्ता हुक्मरान भी कर गए, उसमें कुछ हिस्सा मौजूदा हुक्मरानों का भी है। अब एक चीज़ अच्छी हो रही है कि वफाकी सतह पर भी और सूबों की सतह पर भी पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स जनरेशन है वो बढ़ रही है। वो किस तरह, हमने आपको 2-3 वीडियोस पहले बताया था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इस दफ़ा अपना जो टैक्स इकट्ठा करने का बेंचमार्क है 4717 अरब रुपए वो बासानी अचीव कर लेगा। वो एक रिकॉर्ड होगा पाकिस्तानी तारीख में। और पाकिस्तान ने अगले साल जो टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट रखा है वो 5800 अरब रुपए है। और ये कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं, आलमी इदारों का कहना है कि पाकिस्तान 8,000 अरब रुपए बासानी टैक्स के थ्रू इकट्ठा कर सकता है। तो इस सिलसिले में जो सूबे हाथ बटा रहे हैं हम समझते हैं उसको डिस्कस किया जाना चाहिए। सबसे पहले सूबा पंजाब, जिसने रवा मालियाती साल में जो अपना टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट रखा था वो 125 अरब रुपये रखा था। ये FBR के अलावा है, उसको इन्होंने 11 महीने में अचीव कर लिया है, 12 माह का टारगेट, और बल्कि उससे सरप्लस चले गए। ये 11 माह इन्होंने 128 अरब रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। और कैसी बात है कि हमेशा हुकूमतें टारगेट कम किया करती हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अपना टारगेट बढ़ा दिया है, 125 से अब इन्होंने अपना टारगेट 141 अरब रुपये रखा है। बड़ा अचीवेबल टारगेट है इंशाल्लाह, जो कि रवा माह के अंदर बासानी अचीव हो जाएगा, क्योंकि आखिरी माह के अंदर लोग ज़्यादा टैक्सेस देते हैं। ये वो टैक्सेस है मुख्तलिफ 14 अक़साम के जो सेल्स टैक्स की मद में सूबाई हुकूमतें इकट्ठे करती हैं। मसलन आप जो होटल्स में खाना खाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो सूबाई महकमा जो है उसको लेता है। फिर इसी के अलावा टैक्सेस हैं जो शादी हालों पे है, इस तरह के मुख्तलिफ 14-15 अक़साम के टैक्सेस, सेल्स टैक्सेस, वो सूबे का हक होता है, वो सूबा रखता है। तो पंजाब ने गुज़िश्ता साल की निस्बत इसके अंदर 29.5% ग्रोथ शो करवाई है। अगर देखें तो नून लीग का जो आखिरी साल था सन 2018, उस साल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 109 अरब रुपये इकट्ठे किए थे। उस हिसाब से रवा साल 32 अरब रुपये ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। हालांकि कोरोना का ज़माना है और 25 के करीब सेक्टर्स को हुकूमत ने ख़ास तौर पर रिलीफ दिया है। उसके अलावा चलते हैं सिंध भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिंध का टारगेट तो 135 अरब रुपये का था, उसमें से उन्होंने 108 अरब रुपये जमा कर लिए हैं और उम्मीद है कि बकिया 27 अरब रुपये ये जून के महीने में वो अचीव कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है तीसरे बड़े सूबे खैबर पख्तूनख्वा की, तो उसका टारगेट तो था 52 अरब रुपये का, उसमें से उन्होंने 50 अरब रुपये जमा कर लिए हैं। अब केपी के अंदर थोड़ा टारगेट कम इसलिए है, हालांकि केपी का साइज़ बड़ा हो गया फाटा जमा होने के बाद। केपी के कुछ इलाके भी तक टैक्स एग्जम्प्टेड हैं, जिसमें एक सवात पूरा
डिवीज़न है, एक समझ लीजिए आप मालाकंड डिवीज़न, उस तकरीबन सारा टैक्स एग्जेम्प्टेड है। उसके अलावा फाटा का इलाका सारा टैक्स एग्जेम्प्टेड है। तो हुकूमत को देखना ये है कि कब तक सवात और इसकी चित्राल और दीगर लोगों को अपने टैक्स नेट से बाहर रखना है। बहुत सपोर्ट कर लिया, 2023 तक की डेडलाइन है। अब मज़ीद वोट बैंक का ख्याल ना रखें, बाकी अवाम का भी साथ दें। बाकी पाकिस्तान ने भी उतना ही सफ़र किया जितना उन्होंने किया, हमारे साथ हमदर्दी हैं, लेकिन वहाँ भी सन 2023 से टैक्स लागू करना शुरू करें ताकि हम लोग तमाम पाकिस्तानी एक जितना टैक्स करें, कोई लाडला बच्चा ना हो। इसके अलावा बलूचिस्तान रहता है, बलूचिस्तान के अदद-ओ-शुमार हम बावजूद बहुत कोशिश के हासिल करने में नाकाम रहे, लेकिन उसका टैक्स इतना थोड़ा है, 11-12 अरब रुपए करीब सालाना होता है, उतना मैटर नहीं करता। लेकिन ये 3 बड़े सूबे अपने तौर पर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, FBR भी पैसे इकट्ठा कर रहा है। अगर इस हिसाब से वफाक और सूबों की टैक्स कलेक्शन को इकट्ठा किया जाए बशमूल बलूचिस्तान के 10-11 अरब रुपए, तो ये 5050 अरब रुपए इस रवां साल बनेंगे, जो कि बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा। पाकिस्तानी तारीख में कभी इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान की कैपेसिटी 8000 अरब रुपए है। अभी भी हम 3000 अरब रुपए लीकेजेस की सूरत में ज़ाया कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान उन 3000 अरब रुपए को भी इकट्ठा कर लेता है किसी न किस तरीके से, बड़े प्यार से और सख्ती से, दोनों तरीक़ों से, तो पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं 45,500 अरब रुपए, ये पाकिस्तान के दर असर नहीं होंगे। हम बड़ी आसानी हर साल आहिस्ता आहिस्ता इन कर्ज़ों को भी उतार सकेंगे, जैसे तुर्की ने एक दौर में उतारा। हम बाकी काम भी कर सकेंगे। हमें लोकल जो टैक्स कलेक्शन है वो कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगने के बाद। और इस वक्त सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 500 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अगले इंशाल्लाह 1 साल स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। और उससे टेक्सटाइल मिल वालों का कहना है कि तकरीबन 5 लाख नौकरियां जो हैं वो नई ऐड होने जा रही हैं। हम उसको किस दिन फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये हमारे उन नाज़रीन के लिए ख़ुसूसी तौर पे था जो बार बार पाकिस्तान के कर्ज़ों के बारे में पूछा करते थे। तो जनाब, इन कर्ज़ों में तमाम किस्म के कर्ज़े शामिल हैं, अंदरूनी कर्ज़े भी, बैरूनी कर्ज़े भी, और जो लायबिलिटीज़ पाकिस्तान के ऊपर हैं ये सारे के सारे 45,500 अरब रुपए बनते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का शो। हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो जल्द अज जल्द इस मुल्क के ऊपर से कर्ज़ों का बोझ उतारे, मुल्क में रोज़गार बढ़ाए, हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो महंगाई कम कर सकें ताकि अवाम को रिलीफ हासिल हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर इसी तरह अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह निगहबान।